नमस्कार दोस्तों, आज अपन अनुपात समानुपात का वीडियो नंबर 3 बेसिक पढ़ रहे हैं। अभी मैं क्वेश्चनों पे नहीं गया। अभी मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक होता क्या है अनुपात समानुपात का। इसके बाद जैसे ही ये वीडियो नंबर 3 हो जाएगा ना, उसके अभी 2 वीडियो और बता चुका हूँ मैं, है ना। बेसिक के ही बताया वो मैंने। अब वीडियो नंबर 3 है, बेसिक का ही है। इसके बाद अपन क्वेश्चनों पर चलेंगे, ठीक है। तो अपन बेसिक पे चलते हैं। 2a बराबर 3b बराबर 5c, मान लो ये दे रखा है। यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि a अनुपात b अनुपात c, क्या पूछ लिया जाए? a अनुपात b अनुपात c पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे? कुछ मत करो भाई, एक तो इनका क्या ले लो, एलसीएम। 2 का 3 का और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 एलसीएम आ जाएगा 30, ठीक है। अब 2 का भाग 30 में दिया कितनी बार? 15 बार। 3 का भाग 30 में दिया कितनी बार? 10 बार। 5 का भाग 30 में दिया कितनी बार? 6 बार। तो ये आपका अनुपात आ गया 15 अनुपात 10 अनुपात 6, ठीक है। इसी को अपन दूसरे मेथड से करें। देखो, ऐसे नहीं करना चाहते तो अपन ऐसे भी कर सकते थे, 2a 3b 5c। एक ऐसे इनका जो एलसीएम आया 30 आया एलसीएम, 30 का भाग इसमें दे दो, 30 का भाग इसमें दे दो, 30 का भाग इसमें दे दो। कल मैंने सिखाया था। तो इसको कितनी बार कट गया? a/15 आ जाएगा, b/ कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, और c/ कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो मैंने बताया था कि जिसके नीचे बराबर में, जिसके नीचे जो लिखा है वो उसी का है। मतलब a का मान a, b का मान a, c का मान a। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। 2 थे कल बताया मैंने यदि मान लो वैसे 2a बराबर 3b होता तो यहाँ से तो a का मान a और b का मान a, ऐसे भी निकल सकते थे, है ना। लेकिन इसमें 3 आ गए तो 3 में तो ऐसे नहीं कर सकते ना, ऐसे भी कर सकते थे। नहीं, ऐसे नहीं करना तो 2a बराबर 3b, तो कुछ मत कर, 2 और 3 का एलसीएम ले ले भाई, 6। 2 का भाग 6 में दिया 3 बार गया, 3 का भाग 6 में दिया 2 बार गया, ये अनुपात आ गया। ऐसे निकाल दो। ऐसे नहीं है तो अभी एक और मेथड देखते हैं इसको। ऐसे भी कर सकता 2a बराबर 3b है। इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 6। तो 6 का भाग दे दो, 6 का इसमें भाग दिया तो a/3 और b/2, तो यहाँ से एक अनुपात निकल गया। ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे मान लो a अनुपात b अनुपात c आपको दे रखा है 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। ये दे दिया, क्या दे दिया? और आपसे पूछ लिया भाई यहाँ से कि a अनुपात b अनुपात c बताओ। क्या बताओ? a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, इनका क्या लेना है हमको? एलसीएम। इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आया बताओ? 60 एलसीएम मिलेगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो कुछ मत कर, 1/3 इसमें 60 का हुआ अनुपात, 1/4 इसमें भी 60 का हुआ अनुपात, 1/5 इसमें भी 60 का हुआ अनुपात। ए इससे कट गया कितनी बार? कितनी बार कट गया भाई? तो 20 बार। ए इससे कट गया कितनी बार? 15 बार। ए इससे कट गया कितनी बार? तो 12 बार। ये आपका अनुपात आ गया 20 अनुपात 15 अनुपात 12, a अनुपात b अनुपात c। इस तरह के सवाल कर पाओगे? कॉन्सेप्ट को समझो अभी तो, है ना। सवालों पे अपन चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे मान लो आपके सामने ऐसा सवाल आ गया कि 2 अनुपात 3 दे रखा है, और इसमें भी मैंने जोड़ दिया कुछ, और इसमें भी मैंने जोड़ दिया, और ये अनुपात हो जाता है बाद में 5 अनुपात 6, ठीक है। मान लो इसमें 18 जोड़ दिया। कितना जोड़ दिया? 18। इसमें भी 18 जोड़ दिया, तो ये अनुपात हो जाता है इतना। कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो अब इसको कैसे करेंगे? तो भाई कुछ नहीं करना, देख यहाँ 2 से कितना हो गया? 4 हो गया। कितना भाग बढ़ा? 2 भाग। 2 भाग यहाँ से 3 से कितना हो गया? 5 हो गया। तो यहाँ पे भी 2 भाग हो रहा है, मतलब सेम हो रहा है दोनों कंडीशन में। क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें
भी 2 बढ़ा है, इसमें भी 2, अनुपात में बढ़ा है ना। तो इसको क्या कर लेते हैं अपन कि 2 भाग बराबर 2:3 से 4:5, इसमें भी 2 भाग और इसमें भी 2 भाग, और 2 भाग बराबर कितना हो जाएगा भाई 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें भी दोनों में 18 जोड़ा है ना, तो 2 भाग बराबर 18, 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा। 9 का गुणा इसमें कर दो तो 18, 9 का गुणा इसमें कर दो कितना आ जाएगा 27, 9 3 27, 9 दूना 18, ऐसे भी कर। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जैसे मान लो 7:9 और इसमें से भी ये हो जाता है 5:7, ठीक है। इसमें से हो गया -20 और इसमें से भी हो गया -20, ठीक है। इस पर सवाल कैसे आएगा, इस पर भी सवाल कैसे आएगा। तो सवाल ऐसे आता है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उनके खर्चों का अनुपात इतना है, उनकी बचत 20-20 रुपये है या 20-20 रुपये, इस तरह से बोल सकता है ना। या ऐसे बोल देगा कि 2 संख्याओं का अनुपात ये था, दोनों संख्याओं में से 20-20 घटा दिया जाए तो बाद में अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है ना। ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो देखो इसका एक तो ये तरीका है, अपन इसको कैसे कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि 7 से 9 रह गया, कितने भाग घट गया तो 2 भाग घट गया, यहाँ 9 से 7 रह गया, यहाँ पे भी 2 भाग घटा, तो 2 भाग बराबर कितना 2 भाग बराबर 20, कितना 2 भाग बराबर 20, तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा, और 10 का गुणा इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 70, 10 का गुणा इधर कर देंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 90। बात समझ में आई क्या। इसी को यदि x वाली मेथड से करते अपन, तो ऐसे कुछ करते देखो, इससे पहले वाले को भी x वाली मेथड से करके मैं बता दूंगा, है ना। a और 7 अनुपात हटाऊंगा तो 7x और 9x, ठीक है। इसमें से यदि मैं 20-20 घटा दूँ, 20-20 घटाए तो दोनों में से 20-20 घटाया तो अनुपात कितना हो जाता है 5:7 हो जाता है कि नहीं हो जाता। अब भाई इसको बेसिक वाली मेथड से बता रहा हूँ मैं, है ना। इसका गुणा इधर करेंगे तो 49x और 140, इसका गुणा इधर करेंगे तो 45x और 100, ठीक है। अब देखना बेटा 49x बड़ा है या 45, ये बताओ कौन सा बड़ा, तो बड़ा कौन सा है 49, तो 49 बुलाएगा किसको 45 को, उठकर कौन जाएगा 45 उठकर जाएगा, 49 नहीं जाएगा कहीं पे, ये तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि ये बड़ा है तो ये उठ के आएगा, दादा ये है ना, तो ये उठ के आएगा, ये उठ के आएगा तो 49x में से 5x 45x घटा दिया जाए, इधर ये माइनस के 100 बचेगा, इधर तो बचेगा, ये इधर से इधर माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ प्लस हो जाएगा कि नहीं, अरे हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x बचेगा और यहाँ कितना बचेगा 40, तो ये कितना x बराबर कितना आया बताओ 10 आया कि नहीं आया, 10 रख दो भाई x का मान, ये तो है 7x और 9x, x का मान 10 रखोगे तो 7 गुणा 10 9 गुणा 10 मतलब 70 और 90, ये मेरे आंसर आ गए। आगे के नहीं आगे, ये इस बेसिक वाली मेथड से हो गया, ये आपका इस वाली मेथड से हो गया। अब तुम्हारे मन में क्वेश्चन बन रहा होगा सर यहाँ तो डिफरेंस सेम था इसलिए आपने बता दिया, यदि डिफरेंस अलग अलग आ गया तो क्या करेंगे हम, तो भी कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बताता हूँ कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2:7 से 5:8 हो जाता है, ठीक है। और प्रत्येक में से 38 प्लस करनी, कितना प्लस करने पर 38 प्लस करनी। अब देखना बेटा, अब देखो 2 से 5 हो गए, कितना अंतर आया है और यहाँ अंतर 1, अब अंतर अलग अलग आ गया ना, अब अंतर अलग अलग आ गया तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। देखो अंतर को सेम करने के लिए, किसको सेम करने के लिए, अंतर को सेम करने के लिए अपन क्या करते हैं भाई कि इन दोनों का डिफरेंस कितना तो 5,
तुम यही तो कहोगे इन दोनों का डिफरेंस कितना 5, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 3। तो कुछ मत कर, 5 का गुणा तो नीचे कर दे, 3 का गुणा ऊपर कर दे। तो ये क्या हो जाएगा, अंतर सम करने के लिए कराया अपन, क्या कराया, अंतर सम करने के लिए। जैसे ही मैं 3 का गुणा ऊपर करता हूँ तो 3 गुना 6, अरे 2 गुणा 3 यही लिख दूंगा, ठीक है, और 7 गुणा 3, क्लियर। और नीचे वाले में कितने का गुणा, 5 गुणा 5 और 8 गुणा 5, ये हो जाएगा, हो जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, आ रहा है। जैसे ये करोगे तो ये कितना होगा भाई 6, और ये कितना 21, ये कितना 25, और ये कितना होगा 40। 6 से 25, यहाँ से यहाँ तक कितना जोड़ा बेटा मैंने, 38 ही तो जोड़ा है। यहाँ से यहाँ भी 38 जोड़ा है, 38 ही जोड़ा है। तो ये 6 से 25 हो गया कितना 19 भाग, 19 भाग बराबर 38, 1 भाग बराबर बेटा कितना 2, कितना आ जाएगा 19 दूना 38, और 2 का गुणा इसमें कर। अब रेशियो इसमें गुणा नहीं होगा कि बेटा ये 2 का, अब अनुपात मेरे लिए ए है, तो इस 2 का गुणा किधर होगा, इधर होगा, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 2 का गुणा इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 दूना 42। ये मेरे आंसर है, बात समझ में आई। इसी को एक्स वाली मेथड से करें तो मैं करवाता हूँ, एक्स वाली मेथड से देखते हैं, एक्स वाली मेथड से देख लेना, 2x और 7x, ठीक है, 2x और 7x आ जाएगा, कितना कितना प्लस हुआ है 38, तो ये 38 इसमें भी प्लस कर दिया, 38 इसमें भी प्लस कर दिया। अब बाद में रेशियो क्या हो जाता है बताओ, तो 5:8 कितना हो जाता है 5:8 हो जाता है। तो 8 का गुणा इधर करेंगे, 8 गुणा 16x और 38 गुणा 8, ठीक है भाई, बराबर 5 का गुणा इधर करेंगे, 5 7 35x और प्लस 38 गुणा 5। ये तुम करेंगे, गुणा क्यों नहीं करा सर, ये गुणा इसलिए नहीं करा, मैं अभी बताऊंगा गुणा क्यों नहीं करा, बहुत ईजी भी हो जाएगा, गुणा करने की मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी तुमको। अब बताओ 35 बढ़ा के 16 बढ़ा, बताओ कौन बढ़ा, तो तुम कहोगे सर 35 बढ़ा, तो कौन उठ के जाएगा 16 उठ के जाएगा, तो 35x माइनस 16, इधर प्लस का 16 तो उधर जाएगा तो माइनस कर जाएगा, ठीक है। इधर क्या होता है 38 गुणा 8, 38 गुणा 8 होता है, ये 35 इधर से उठ गया, वो 38 गुणा 5 उठ के आएगा उधर से, आएगा कि नहीं आएगा बताओ, आएगा। अब 35 में से 16 गया तो बताओ कितना बचेगा, हाँ कितना बचेगा 19 बचेगा, यही बचेगा ना। और यहाँ पर क्या बचेगा देख, 38 यदि कॉमन ले लो इसमें से तो 8 माइनस 5 यही बचेगा, और एक से कितनी बार कट गया 2 बार कट गया, x बराबर कितना आ जाएगा, इनमें से 2 गुणा 3 मतलब x बराबर आ गया 6, कितना आ गया x बराबर 6 आ गया कि नहीं आ गया, x का मान 6 आ गया, और अपने संख्या कितनी थी तो 2x और 7x, 2x का गुणा, अब x की जगह पीछे रखेंगे तो 6 का गुणा इधर रख देता हूँ, कितना हो गया 12, और 6 का गुणा इधर करता हूँ तो 42 दिया गया। ये बेसिक तरीके से आ गए, ये मैं अभी जो बता रहा था उस वाले तरीके से आ गए। या अंतर सहम नहीं है तो अंतर सहम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर सहम कर लें अपन। अंतर समान करने के लिए क्या करेंगे, तो अंतर समान करने के लिए इसमें मैंने 3 का गुणा कर दिया, इस 5 का गुणा इधर कर दिया, तो इन दोनों का अंतर 15, इन दोनों का अंतर भी 15, तो इन दोनों का अंतर भी फिर सेम आ जाएगा। इसलिए मैंने ये डिफरेंस का इधर उधर मल्टीप्लाई करा। क्लियर, समझ में आया। सवाल नंबर 6 देखते हैं। जैसे कि मान लो दूध और पानी का अनुपात, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है अपन को 3:4, कितना 3:4, ठीक है। और इसमें से 10 लीटर पानी निकाल दिया जाए, या 10 लीटर पानी मिलाने की कर देते हैं अपन, ठीक है। 10 लीटर पानी मिला दिया जाए, निकाल दिया जाए या मिला दिया जाए, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मान लो 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो ये अनुपात हो जाता है 5:6,
कितना हो जाता है 5:6 हो जाता है। कितना हो जाता है अनुपात 5:6 हो जाता है उस बर्तन में। तो भाई एक चीज़ बताओ, एक चीज़ बताना, दूध की मात्रा तो दोनों कंडीशन में क्या है सेम है। मैंने मिलाया है तो केवल और केवल क्या मिलाया है पानी मिलाया है, मिलाया कि नहीं मिलाया है, तो पानी मिलाया है तो दूध की मात्रा दोनों जगह सेम करने के लिए ऊपर वाले में 5 का गुणा, इसमें 3 का गुणा, इसमें 5 का गुणा और इसमें 3 का गुणा। क्लियर भाई? ठीक है, 5 का गुणा और 3 का गुणा, ठीक है 10 मान लेते हैं, 10 याद निकालेगा एक बात नहीं, कोई सभी कर लेंगे तो है ना। अब आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ देखो दूध दोनों कंडीशन में क्या हो गया सेम हो गया कि नहीं हो गया, दूध दोनों कंडीशन में सेम हो गया। यहाँ दूध कितना हो गया बताओ, पानी 20, अब पानी कितना रह गया 18 रह गया। तो कितना निकाल दिया मैंने, 2 भाग निकाल दिया, और 2 भाग बराबर 10, 1 भाग बराबर 5, 1 भाग बराबर कितना आ गया 5। भाई अब वो कुछ भी पूछ सकता है, प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, बाद में दूध की मात्रा कितनी है, या पानी कितना हो गया बाद में, या कितना लीटर पानी मिलाया, या बाद में पदार्थ कितने किलो का हो गया, इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। ठीक है, तो अपन निकाल देंगे। मान लो दूध और पानी का अनुपात 4:5 दे रखा है। कितना दे रखा है 4:5। इस पदार्थ में 10 लीटर दूध या पानी मिला दिया, दूध मिला दिया, तो ये बाद में ये अनुपात हो जाता है 5:6। कितना हो जाता है 5:6, 5:6। ठीक है, अब इसको करते हैं। मैंने क्या मिलाया है, दूध मिलाया, दूध मिलाया है या निकाला है, दूध मिलाया या निकाला है कुछ भी, तो वो करा है। पानी तो वही है ना, पानी पहले जितना था आज भी पानी वही है कि नहीं बताओ, पानी पहले जितना था आज भी उतना ही है कि नहीं बताओ, है कि नहीं। मैंने मिलाया है या निकाला है तो केवल और केवल क्या दूध मिलाया है, या तो प्योर दूध ही दूध मिलाया होगा या प्योर पानी मिलाया होगा, मिलाया। लेकिन इसमें मैंने पानी दूध मिलाया तो दूध ही है। ठीक है, तो पानी की मात्रा तो फिक्स है ना, पानी ना तो मैंने निकाला है ना मिलाया है, तो भाई पानी का मात्रा फिक्स है, तो पानी को बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 6 का गुणा, नीचे वाले में 5 का गुणा, तो इसमें 6 और नीचे वाले में 5 का। पहले दूध कितना था 24, अब कितना हो गया 25। तो कितने भाग मिला दिए मैंने, 1 भाग, 1 भाग है कि नहीं है, 1 भाग बराबर 10। अब जो पूछेगा मान लो पदार्थ कितने किलो का था, कुछ नहीं भाई, 6 चौका 24 और 30 कितना हुआ तो 54। टोटल पदार्थ कितने किलो, कितने भाग हो गया 54। 1 भाग बराबर कितना आया 10, तो 10 का गुणा कर दें तो 540 भाग आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 540 लीटर का पदार्थ था। ठीक है, बिलियन था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल नंबर 7 या 8 जो भी होगा, है सवाल नंबर 7 या 8। मान लो आपके पास दे रखा है, क्या दे रखा है कि A/B और B/C बराबर 2:3, ये दे रखा है 2/3। ठीक है, मान लो ये दे रखा है, तो यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि A/B/C बताओ, क्या बताओ A/B/C बताओ। तो यहाँ से तुरंत तुम ये कहोगे ना A/B बराबर सर दे रखा है 2:3 और B/C बराबर दे रखा है 2:3। ठीक है सर, इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, तो B कॉमन मिल रहा है, तो B का मान भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, तो B का मान मिल रहा है, मतलब ये दोनों लाइनों का एक दूसरे से क्या है संबंधित हैं। ये दोनों लाइन, यदि ये दोनों लाइन संबंधित हैं तो A का मान निकालेंगे तो मैंने बताया था इनका गुणा कर ले, B का मान निकालेंगे तो इनका गुणा कर ले, और C का मान निकालेंगे तो इनका गुणा कर ले। ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है तो ऐसे कर ले, नहीं है तो दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बहुत सारे तरीके बताए थे मैंने। मान लो एक मेथड ये हो गया, दूसरा मेथड इसी को ऐसे नहीं करना, तो ऐसे कर ले A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 2:3, ये दे रखा है। मैंने ये बताया था
कि इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है, तो बी मिल रहा है, तो बी का मान भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बी का मान मिलना चाहिए। तो यहाँ बी का मान कितना है 2, यहाँ बी का मान कितना है 3, तो 3 में 2 का गुणा कर देता हूँ और 2 में 3 का गुणा कर देता हूँ, बराबर हो गया कि नहीं हो गया। इसमें जैसे 2 का गुणा करा तो इसमें भी 2 का गुणा होगा कि नहीं होगा बताओ, इसमें 2 का गुणा होगा, इसमें 3 का गुणा होगा तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। यहाँ से आप ए का मान कितना है बताओ, ए का मान कितना है तो 4, ए का मान, और बी का मान कितना है तो बी का मान 6, और डी का सी का मान कितना है तो सी का मान 9। आया बात समझ में कि नहीं बताओ, ऐसे कर सकते थे। ऐसे नहीं करना तो तीसरी मेथड और बताई थी मैंने, गोले वाली मेथड। गोले वाली मेथड देखो एक बार बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, ठीक है। गोले वाली मेथड देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये पूछा है हमसे, तो भाई कुछ मत कर। पहली वाली लाइन में देखो, पहली वाली लाइन में ए का मान कितना है तो 2 है सर, बी का मान कितना है पहली वाली लाइन में तो 3 है सर। हाँ, अब पहली वाली लाइन में सी का मान है, सी का मान नहीं है तो क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, गोला लगा देंगे। सी का मान नहीं है तो गोला लगा देंगे, ये लगा दिया मैंने गोला, ठीक है। अब बी का दूसरी वाली लाइन में देखना, दूसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं है, ए का मान नहीं है तो गोला लगा देंगे। बी का मान है क्या है 2 है, और सी का मान है 3 है, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। अब इसको देखना, देखो इस गोले का पड़ोसी कितना तो ये 3, इस गोले का पड़ोसी कितना ये गुणा कर 6 और 9, ये अनुपात आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ये सवाल मैंने स्टार्टिंग में पहले वाले वीडियो में बेसिक समझा दिया था ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ क्यों जरूरत पड़ गई, मैं एक और नया कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। देखो अब आता हूँ मैं उस नए वाले कॉन्सेप्ट पर। सवाल नंबर 9, कॉन्सेप्ट नंबर ये है, देखो ए बटे बी, सी बटे डी और ई बटे एफ आपको दे रखा है 2 बटे 3। क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और आपसे पूछा है भाई ये कि 2a प्लस 3b 3c प्लस 4e बटे 2b 3d 4f, इसका मान पूछा है आपसे, इसका मान आपसे पूछा है। क्या पूछा है, इसका मान पूछा है। तो पहली बात तो यही बनती है, देखो क्वेश्चन कि भाई यहाँ से a अनुपात b क्या आएगा 2 अनुपात 3 आएगा, b अनुपात c अनुपात d है, c अनुपात d, c अनुपात d, c अनुपात d भी क्या है 2 अनुपात 3, और e अनुपात f क्या, e अनुपात f, e अनुपात f क्या है, e अनुपात f 2 अनुपात 3। अब एक चीज बताओ, मैंने अभी एक बात बोली थी कि इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में कुछ संबंध है, कुछ कॉमन है, नहीं है कुछ कॉमन, तो भाई ए अनुपात भी अलग अलग है। मान लो देखो यहाँ पर ए अनुपात हो सकता है ए हो, यहाँ पर ए अनुपात ए हो, मान लो 2000 और 3000, तब भी तो इनका रेशियो भी तो 2 अनुपात 3 आ जाएगा। मान लो यहाँ पर इनका रेशियो ये हो 30 रेशियो 45, मान लो ये ऐसे कर दे, क्लियर। तो यहाँ पे भी तो देखो 2 रेशियो 3 आ गया, 15 दूना 30, 15 3 45, यहाँ से भी देखो 2 रेशियो 3 आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ से भी 2 अनुपात 3 आ गया, यहाँ से भी 2 अनुपात 3 आ गया, है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है ना, इनमें कोई संबंध ही नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। यदि संबंध होता तो अपन इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट पे चल जाते, क्योंकि मान इक्वल कर लेते, जो संबंध बराबर होता उसको बराबर कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो अलग अलग चीज़ें हैं ना, अलग अलग चीज़ें। तो भाई एक चीज़ बताना मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से यदि इनको अनुपात हटाऊँ तो ये 2x और 3x होगा कि नहीं होगा, 2x और 3x होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या मैं 2x और 3x कर सकता हूँ? इसको नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक दूसरे से संबंधित नहीं है। तो इसको 2y और 3y करूँगा कि नहीं करूँगा? ए कितना हो जाएगा 2z और 3z, ये हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो ए का मान कितना आया बेटा 2x, बी का मान कितना है 3x, सी का मान कितना है 2y और डी का मान कितना है ऐसे ही मान देंगे। तो यहाँ पर ये मान पुट कर दूंगा कि नहीं कर दूंगा? यहाँ पर जैसे मान पुट करूंगा तो देखो 2 तो 2 ही रहेगा। ए का मान कितना आया था 2x प्लस 3 का तो 3
सी का मान कितना है भाई, सी का मान तो 2 बाय कितना है 2 बाय प्लस 4 का तो 4, ई का मान कितना है तो 2z बटे 2 का तो 2, बी का मान कितना है भाई 3x, हाँ 3 का तो 3, डी का मान कितना है 3 बाय और 4 का तो 4 और एफ का मान कितना है 3z। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ से बेटा देखना है इसमें से, इस वाली लाइन में से, इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, इस वाली लाइन में से 3 कॉमन ले लूँ, ऊपर मैंने 2 कॉमन लिया, 2 जैसे कॉमन लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा 2x, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 3y, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 4z, ये बचा ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में से 3 कॉमन लिया मैंने, 3 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2x, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 3y, यहाँ से 3 कॉमन लिया तो 4z, ये बचा। देखो ये इससे कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ 2:3, ये थी तो इसका आंसर में कितना 2:3। इसी की जगह पर थोड़ा सा और अपडेट कर दे वो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाता है तो फिर क्या निकलेगा मैं बताता हूँ अगला नंबर सवाल। कॉन्सेप्ट देखो 10 नंबर सवाल, मान लो a बटे b, b बटे c, b बटे c, c बटे d, c बटे d और e बटे f इधर, और इसका मान दे रखा है 2/3, ठीक है। और आपसे मान पूछ लिया कि a प्लस c प्लस e बटे 2b 3d 4f, इसका मान पूछ लिया तो यहाँ से तुरंत वही करोगे कि a बराबर कितना आएगा 2x और b बराबर कितना 3x है ना, ये आएगा। और c का मान कितना आएगा तो 2y और d का मान कितना आएगा 3y और e का मान कितना आएगा तो 2z और f का मान कितना आएगा 3z। ये आएगा कि नहीं आएगा बताओ, अरे आएगा तो यहाँ पर पुट करोगे तो 2x 2y और 2z बटे 2 का तो 2, b का मान कितना आएगा 3x, 3 का तो 3y, 4 का तो 4 और 3z। अब भाई इसमें से कॉमन लोगे तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो 2 कॉमन ले लो, x प्लस y प्लस z यही बचेगा। इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा तो इसमें से क्या कॉमन ले लूँगा 3 कॉमन ले लूँगा। जैसे ही 3 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा मेरे, यहाँ पर क्या बचेगा 2x, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 3y, यहाँ पर क्या बचेगा 4। क्या इससे कट रहा है, नहीं कट रहा है ये इससे नहीं कट रहा तो क्या इसका मान निकाल सकते हैं तो नहीं निकाल सकते। तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ज्ञात नहीं किया जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं? एक या दो कॉन्सेप्ट और रह गए, ये दोनों कॉन्सेप्ट और समझ लेते हैं, इसके बाद अपन करेंगे क्वेश्चनों को स्टार्ट, ठीक है। क्वेश्चनों की तरफ कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसी कॉन्सेप्ट पर बेस। तो क्वेश्चन नंबर 11 मान लो a अनुपात, ऐसे लिखो a अनुपात b प्लस c, ये दे रखा है तेरे को 2:3, क्या दे रखा है 2:3। और एक और दे रखा है तेरे को कि b अनुपात a प्लस c 1:5, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से पूछ लिया कि भाई क्या पूछेगा कि a अनुपात b अनुपात c बताओ, क्या बताओ a अनुपात b अनुपात c बताओ, ये पूछ लिया अपन से a अनुपात b अनुपात c बताओ। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर a b और c, यहाँ पे भी तीनों का योग
कितना योग है भाई, तो 5 योग है। और यहाँ पे भी ए बी और सी, यहाँ पे भी योग कितना है, दोनों तीनों का 6। अरे आदमी तीनों एक ही है, सेम है, तो अलग अलग योग कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता ना, अलग अलग योग नहीं हो सकता ना, अलग अलग योग नहीं हो सकता। तो भाई इनका क्या करेंगे, सबसे पहले तो काम के योग बराबर करना। क्या करना भाई, योग बराबर करना। तो 6 का गुणा इसमें, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे कि नहीं करेंगे। इसमें 6 का गुणा करा तो इसमें भी 6 का गुणा, इसमें भी 6 का गुणा, अरे होगा कि नहीं होगा। इसमें 5 का गुणा तो इसमें भी 5 का गुणा, इसमें भी 5 का गुणा हो जाएगा। तो एक चीज बताओ, यहाँ ए का मान कितना आया बताओ, तो सर तुम कहोगे 12 आया। बी का मान कितना आया बताओ, तो सर कहोगे 5 आया। अब ए बी सी तीनों का योग 30 है और ए का मान 12 है, बी का मान 5 है, मतलब 17 हो गए ए प्लस बी। तो सी का मान कितना बचा फिर, तो 13 बचा। तो ये आपका अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी। बात समझ में आई कि नहीं। अरे तीनों आदमी एक ही है, तीनों चीज एक ही है, अलग अलग योग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना। मान लो यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी का योग कर रहा हूँ, यहाँ पे भी ए प्लस बी प्लस सी का योग कर रहा हूँ, तो दोनों जगह अलग अलग योग तो नहीं आ सकता ना, नहीं आ सकता। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, योग बराबर करेंगे, योग बराबर करेंगे और अपना सवाल बन जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट पूरे खत्म हो गए हैं। इससे आगे अब अपन कल से वीडियो नंबर 4 से क्वेश्चनों की भरमार स्टार्ट करेंगे। करीबन 100 के करीबन क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अनुपात में, 100 के करीबन क्वेश्चन करवाऊंगा। हर टाइप का, हर तरीके से, हर कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और तीनों तरीके अपन मेथड लेके चलेंगे। एक तो कॉन्सेप्ट, ठीक है, बेसिक मेथड, दूसरा ट्रिकी मेथड और एक अपना वाला मेथड, ठीक है भाई। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बस, धन्यवाद।